हेलो गाइस। राम राम भाई सारा ने। तो आज हम एक बगीचे पे आए हुए हैं। आज इस बगीचे की बात करें तो इस बगीचे को लगभग 90 डेज का बगीचा आप बोल सकते हैं। और जिस हिसाब से यहाँ का जो डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है उस हिसाब से 90 डेज का पौधा काफ़ी बड़ा होता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर तो एक मिनिमम साइज आपको दिख जाएगा। बट ये जो एरिया इन्होंने बनाया है, ज़रा जूम करके देखेंगे तो पौधों की ग्रोथ देखिए केवल आप। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर आप 90 डेज का पौधा, अगर आपका 7 फीट के आसपास 6 के समथिंग तो आपका पौधा होना ही चाहिए। अब इस पौधे को देखिए थोड़ा। इस पौधे की हाइट करीबन करीबन 6 फीट हो चुकी है और आज 90 डेज के ऊपर ये पौधे का प्लांट हो चुका है। अब बगीचे की बात करें तो केवल शाइनिंग देखी जाए तो उतनी खास नहीं है। अभी जो इसने ग्रोथ की है ना वो उतनी खास नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पालियों की मेल चढ़ाई हुई है। जैसे यहाँ पे पानी चला हुआ है आज रात के। अब पानी को देखोगे आप तो जिस प्रकार से पानी घुमा है, पूरी पालों को देखिए, पूरी पाल ऐसे लबालब हुई है। पूरी पाल की मिट्टी पूरी गीली हो चुकी है। ये जैसे पानी रुक रुक के चला है, आप आगे देखेंगे कि पानी भर भर के चला है। अब इस तरीके से जो यहाँ का डेकोरेशन है, अब जिस हिसाब से ये फार्मिंग हो रही है, अभी तक हमने बात की इस प्लांट के अंदर देखा गया तो करीबन करीबन 60 रोज तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई खाद वगैरह या किसी भी तरीके की दवाई नहीं की गई। एक ड्रिचिंग मात्र किया था, जो वो जो सफ़ेद कीड़ा रहता है उसके लिए, सफ़ेद कीड़े के लिए एक ड्रिचिंग किया था। वो भी पौधे के पास में डाला था, जो अपन एक टब के अंदर बनाते हैं 200 लीटर पानी के अंदर। उस प्रकार से यहाँ का डेकोरेशन किया था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि उसके बाद इसमें एक जैसे खरपतवार में चारा हुआ था। चारे की सफाई निंदाई गुड़ाई करने में काफ़ी लेट हुआ। और इस बगीचे की बात करें तो इस बगीचे में लगभग 31 से 3200 प्लांट पौधों का प्लांट है ये। और हमने देखा इसमें कि यहाँ पर करीबन करीबन 1000 के आसपास जो थे, वो जो पौधे थे, जो गट्टे थे, वो ख़राब निकले। मतलब यहाँ का जो आप देखोगे कि यहाँ पर ना जो हम जिसको बोलते हैं गैपिंग, जैसे ये गैपिंग अभी निकल रही है, ये जो बाद में लगाई हुई है। आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से इस बगीचे में क्या हुआ कि पौधों की कटकटाई अलग से हो गई। जैसे यहाँ पर ये अभी अभी निकल रहा है, निकलने वाले इधर का जो डेकोरेशन इस बगीचे की, इसकी हाइट अभी बहुत कम है। 3.5 महीने के हिसाब से इस बगीचे की हाइट बहुत कम है। एक डिपार्टमेंट आप आगे की ओर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा बगीचा ठीक है, वहाँ पर करीबन करीबन 8 फीट के लगभग हाइट हो चुकी है। बट इस एरिया में अभी तक उतनी खास हाइट हुई नहीं। अभी यहाँ पर कल पानी चला था, परसों के रोज़, एक रोज़ पहले। अब देखिए पालों को देखिए, जिस तरीके से पाल भीगी हुई है, पूरी पाल लबालब हुई है। अब एक तरीका होता है कि या तो आप ड्रिपिंग की, ड्रिप से बहुत सारे लोग ड्रिप खेती करते हैं, वो भी बेटर, वो तो सबसे बेस्ट है ही है। बट अगर आपके पास बजट कम है, आपका खर्चा कम है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे पाल चढ़ा के ऐसे यहाँ पर देखेंगे 4x4 में इसकी पाल चढ़ाई हुई है। 1 2 3 और एक यहाँ पर 4, 4 के बीच में एक गैप आई है। इसको यहाँ से फोल्डिंग किया, इसको यहाँ से फोल्डिंग किया। आप देखेंगे उसका मुंह वहाँ से खुला है और इसका मुंह यहाँ से खुला है, जबकि यहाँ पर देखेंगे इसका मुंह यहाँ पर बंद है और अगले पे इसका मुंह खुला है। वैसे वैसे वहाँ पर उसका मुंह बंद है और वहाँ पर खुला है। इसी तरीके से नीचे तक इस प्रकार से पूरी की पूरी पालियाँ चढ़ी हुई है। तो आप ऐसे पालियाँ चढ़ा के पानी को कम कम चलाएंगे, जिससे मिट्टी का बहने का डर नहीं रहता और मिट्टी आराम से वही की वही स्थिर हो जाती है। आप देखोगे कि सारी की सारी जो पालियाँ हैं सब भीगी हुई है। तो ऐसा मानना है कि जो बगीचा केले की जो खेती रहती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो पानी की ही है। क्योंकि पूरा पौधा कहीं ना कहीं पानी का ही बनना होता है। आप पौधे की हर एक पत्ती को देखोगे, आप कहीं भी लीकेज करोगे आपको पानी के छींटे मिल जाएंगे। मतलब पूरी तरीके से पानी पे डिपेंड होने वाली फसल, अगर आपके पास पानी कम है तो ये फसल आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इसको जितना पानी चाहिए शायद किसी और फसल को चाहिए होता है। तो आप देखोगे इस तरीके की पौधे, इस तरीके की फसल
आप भी ऐसी पालियाँ चढ़ा सकते हैं। और अभी यहाँ पर पानी चल रहा है। अब इसकी ग्रोथ के लिए अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है, इसमें खाद वगैरह भी हो चुका है। और करीबन करीबन इसका डोज अभी भी 8 रोज के समथिंग बता रहे हैं कि 8 रोज के अंदर इसमें करीब करीब 3000 पौधों पे 15,000 के ऊपर का खाद एक डोज में डल चुका है। तो अब इसकी ग्रोथ हम आने वाले 10 या 12 रोज बाद देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क आता है। फ़िलहाल यहाँ पर अभी देखेंगे कि पौधों की ग्रोथ तो बहुत कम है। जिस हिसाब से ये बगीचा है उस हिसाब से पौधों की ग्रोथ बहुत कम है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर कोई पौधा नहीं है। इससे जस्ट आप पीछे देखो, एक पौधा यहाँ पर नहीं है। जस्ट आप पीछे देखो, एक पौधा वहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक पौधा वो बड़ा निकल रहा है, एक वो वहाँ पर निकल रहा है। अब इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पर जो पौधे बने, जैसे यहाँ पर कोई पौधा नहीं है अभी। अब इस पौधे की हाइट देखिए आप, जिस प्रकार के ये पौधे बने हैं इनकी हाइट तो अभी बहुत कम है। और जिस तरीके से यहाँ पर गैपिंग है, गैपिंग देखो आप। अब यहाँ पर गैपिंग देखो, अभी ये बाद में लगा हुआ पौधा, इसकी आप ग्रोथ देखो। अभी ये निकला हुआ है जस्ट 8 रोज पहले, इसको 7 से 8 रोज बाहर निकले हुए हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार से गैपिंग है इस बगीचे की, पौधों की हाइट है बहुत ही कम हाइट है। क्योंकि इस हिसाब से ये पौधे करीबन करीबन 100 डेज के ऊपर हो चुके हैं। 3 महीने के ऊपर निकल चुका है, करीब करीब 3.5 महीने आप बोल सकते हैं। जिस प्रकार से इसकी हाइट है, ग्रोथ है, वो उस हिसाब की नहीं है जो अभी तक पौधे को चाहिए होती है। बट अब देखेंगे आने वाले समय में कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे एक प्रकार का ये पौधा है, इस पौधे को हम जैसे वो बोलते हैं कि अभी तो बहुत छोटा है और इसको हम वो जो पौधा बनता तो है, बाकी अपना जो क्या रहता है कि जैसे वो उनकी डिलीवरी टाइम होता है तो ये ऐसे पौधे जो होते हैं ये फल नहीं देते। इनमें क्या होती है, छोटी छोटी पत्तियां होती है ये। अब इन पौधों में आपको फल नहीं मिलेगा, भले ही ये बड़ा हो जाएगा, आप इसको खाद वगैरह सारी चीज़ें दे दो, बाकी उसके बाद भी इसमें फल नहीं निकलेगा। कारण है ये एक छोटे प्रकार की पत्तियों का पौधा है जिसको आप केली बोल सकते हो। यहाँ पर पौधे निकल रहे हैं, वैसे कुछ कुछ पौधे और निकल रहे हैं। यहाँ पर गैपिंग हो चुकी है। जैसे यहाँ पर क्या छोटे बड़े पौधों का बहुत ज़्यादा आपको मिश्रण मिलेगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जब इनकी लगाई हुई थी तो लगाई के बाद ना यहाँ पर जिस प्रकार से खेती की उसमें टाइमिंग का थोड़ा सा मिसयूज हुआ। क्योंकि देखो हर चीज़ के अंदर आप कुछ भी चीज़ करो, अगर आपके पास टाइमिंग के साथ अगर कुछ चीज़ कर देते हो तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आप एक बार टाइमिंग से चूक गए तो उसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर लो वो सब बेकार है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब देखा है कि यहाँ पर पौधे नहीं निकले तो उस प्रकार से यहाँ पर जल्दी से नए गट्टों को या फिर जो भी पौधे लगे तो उनको लाकर लगाना था। अब इन्होंने क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट की, उसके बाद भी लगाए होंगे। बट वहाँ पर हुआ क्या होगा कि जो कीड़े रहते हैं, जैसे खेतों में वो सफ़ेद कीड़े जो वाइट कलर के कीड़े रहते हैं जो पौधों गट्टों को खा जाते हैं, उन्होंने उनको वापस से खाया। और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है स्टार्टिंग में आपको ड्रिचिंग की, जिसमें उपयुक्त रहता है, जिसमें साफ पाउडर रहता है, क्लोरोगार्ड जैसी चीज़ रहती है। 2 से 3 चीज़ों का मिश्रण करके आप 200 लीटर पंप पे 1000 पौधों का यूज कर सकते हो। इन्होंने उसमें देरी की जिसकी वजह से कीड़ों ने पौधों को खाया, गट्टों को। उसके बाद पानी तो मिला ही होगा उनको, बट उसके बाद भी कीड़ों ने खाया होगा उसके बाद। जैसे आप इस प्रकार के पौधों को देखो, यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं पौधे की चमक तो ठीक ठाक अब हो चुकी है। बट जिसकी इसकी ग्रोथ चाहिए थी, जो हाइट चाहिए थी, वो हाइट अभी कम है। अब इसकी ग्रोथ हम देखेंगे आने वाले टाइम में, जिसका वीडियो आगे अपलोड हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।